वेलकम फ्रेंड्स टू अनदर ट्यूटोरियल ऑफ कोशल साइंटिस्ट। और आज हम बात करने वाले हैं हेरिडिटी और एवोल्यूशन के बारे में। हेरिडिटी और एवोल्यूशन में हम पढ़ते हैं एक्यूमुलेशन ऑफ वेरिएशंस कैसी होती है, हेरिडिटी क्या होती है, अक्वायर्ड इनहेरिटेड ट्रेट्स क्या हैं, स्पेसिएशन क्या है, क्लासिफिकेशन। इसके अलावा हम हेरिडिटी में पढ़ेंगे रूल्स क्या है इसकी और मेंडल्स का कंट्रीब्यूशन क्या था, सेक्स डिटर्मिनेशन कैसे होता है। एक्यूमुलेशन ऑफ वेरिएशन ड्यूरिंग रिप्रोडक्शन, ये क्या है? रिप्रोडक्शन जो है ये वो प्रोसेस है जिसमें हम ऑफस्प्रिंग बनाते हैं पेरेंट्स से। पर पेरेंट और ऑफस्प्रिंग में बहुत सारी सिमिलरिटीज होती हैं, पर कुछ वेरिएशंस भी होती हैं। और जो वेरिएशंस आती हैं वो डीएनए प्रोसेस के दौरान आती है। फॉर एग्जांपल, एक सेल में जब गमीट फॉर्मेशन होती है तो वहां पर वो पहले डीएनए कॉपी करता है। ये एक कॉपी को दो कॉपीज बनाती है। इस कॉपिंग के दौरान कुछ पोर्शन ऑफ डीएनए जो है वो या तो ज्यादा कॉपी होगा या वो कॉपी होगा ही नहीं। तो इस या तो ज्यादा कॉपी होगा या कॉपी होगा ही नहीं, इसकी जो वजह से जो वेरिएशंस आएंगी ये जनरेशन आफ्टर जनरेशन जो है वो एक्यूमुलेट हो जाएगा। और फिर यही एवोल्यूशन प्रोसेस में एनवायरमेंटल फैक्टर्स की वजह से जब ये सर्वाइव करेगा, इनको सिलेक्ट किया जाएगा इन वेरिएशंस को, तो ये एक नई स्पीशीज बनाएगा जो इसको मदद देंगी सर्वाइवल के लिए। फॉर एग्जाम्पल, कुछ वेरिएशंस होती हैं जो एडवांटेजेस होती है, कुछ होती हैं जो डिसएडवांटेजेस होती है। फॉर एग्जाम्पल, एक बैक्टीरिया के लिए जब इसको हीट एनवायरनमेंट में ज्यादा मिल गई तो इसने अपने अंदर चेंज लाई, तो अपने आप को रेजिस्टेंट बनाया हीट के लिए। फॉर एग्जाम्पल, हॉट स्प्रिंग में पाए जाने वाले बैक्टीरिया ने अपने अंदर ये वेरिएशन लाई, तो ये इनके लिए एडवांटेजेस बन गई। दूसरे बैक्टीरिया के लिए ये डिसएडवांटेज बन जाएगा, कोई वेरिएशन जिसकी वजह से वो उसमें सरवाइव नहीं कर पाएगा। फॉर एग्जाम्पल, हमारा डीएनए कोई ऐसा प्रोटीन बनाता है जो फंक्शनल है ही नहीं। फॉर एग्जाम्पल, ग्रोथ हार्मोन वो डिसफंक्शनल है, तो जब ग्रोथ हार्मोन काम ही नहीं करेगा तो वो क्या बनेगा? वो आदमी जो है वो ड्वार्फ ही रहेगा। तो ये डिसएडवांटेजेस बन गई ये वेरिएशन इस आदमी के लिए। अब हम बात करेंगे हेरिडिटी के मतलब। हेरिडिटी का मतलब क्या है? ये ट्रांसफर ऑफ ट्रेट्स है। ट्रेट्स मतलब कैरेक्टर्स हैं, एक जनरेशन से दूसरी जनरेशन तक, उसे हम हेरिडिटी कहते हैं। फॉर एग्जांपल, कलर ऑफ स्किन, हेयर, आई कलर, हाइट, ये हमें कहाँ से मिलता है? अपने पेरेंट्स से मिलता है। हमारे पेरेंट्स, चाहे वो हमारी फादर हो या हमारा मदर हो, इससे हमें ये कैरेक्टर्स मिलते हैं। पर ये ट्रांसफर ऑफ ट्रेट होता कैसे है? इसके लिए जो रेस्पॉन्सिबल है वो जीन्स रेस्पॉन्सिबल है। ये जीन्स के थ्रू होता है। जब हमारे पेरेंट्स गमीट्स बनाते हैं, गमीट फॉर्मेशन के दौरान जो डीएनए कॉपी होती है वो, चाहे वो मेल हो या फीमेल का एग हो, इसमें ट्रांसफर किया जाता है ये डीएनए जिसमें ये ट्रेट्स होते हैं। जीन्स क्या होते हैं? खुद ये फंक्शनल यूनिट ऑफ हेरिडिटी है। इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब यही है कि जो हमने डिस्कस किया कि जो हमारे ट्रेट्स हैं, कैरेक्टर्स हैं, ये है पेरेंट से ऑफस्प्रिंग तक कैसे पहुंचते हैं? ये जीन्स के थ्रू पहुंचते हैं। और ये जीन खुद होता क्या है? ये डीएनए का बना हुआ होता है, एक छोटा सा टुकड़ा जो एक फंक्शनल काम करता है, एक प्रोटीन को बनाता है या आरएनए को बनाता है। जीन एक प्रोटीन बनाता है, दूसरा जीन होगा वो दूसरा प्रोटीन बनाएगा। फिर ये एक्यूमुलेट कहां पर होते हैं ये जीन्स? ये मिलकर बनाते हैं क्रोमोसोम्स। और क्रोमोसोम्स और जीन्स दोनों किस चीज के बने हुए होते हैं? ये डीएनए के ही बने हुए होते हैं। फिर एक सेगमेंट बनाते हैं ये अपने अंदर। जब फॉर एग्जांपल हमारे हाउसेस हैं, इनमें अलग अलग कमरे हैं, इसी तरह हमारा क्रोमोसोम है, ये बना हुआ है सारे डीएनए का ही, पर ये अलग अलग फंक्शन करने के लिए अलग अलग सेगमेंट्स बनाते हैं जिन्हें हम जीनस कहते हैं। अब इसकी स्टडी को हम कहते हैं जेनेटिक्स। जेनेटिक्स क्या है? इसमें हम पढ़ते हैं जीन्स के बारे में, हेरिडिटी के बारे में और वेरिएशन के बारे में। अब ट्रेट्स हैं, कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ ऑर्गेनिज्म। ये कैसे हमें दिखते हैं? ये हमें फिजिकल फॉर्म में दिखते हैं। किसी का स्किन कलर, किसी के हेयर कैसा है, ये हमें विजिबल होता है, दिखता है, या उसकी फिजियोलॉजी में उसका बॉडी स्ट्रक्चर कैसा है उसमें हमें दिखता है। अब ट्रेट्स होते हैं दो तरह के, या तो वो इनहेरिटेड होता, इनहेरिटेड मतलब विरासत में मिलता है, ये हमेशा हमें पेरेंट्स से ही मिलता है। फिर ये डिपेंड करता है, ये जो ट्रेट मतलब ये डोमिनेंट था, ये एक्सप्रेस होगा। डोमिनेंट मतलब वो ट्रेट होता है जो एक्सप्रेस होगा, जो हमें दिखेगा, जो विजिबल होगा। और रिसेसिव जो हमें दिखेगा ही नहीं। फॉर एग्जांपल, हाइट। हाइट की अगर हम बात करेंगे, इसमें टाल जो है वो डोमिनेंट है
और ड्वार्फ जो है वो ज्यादातर रिसेसिव है। तो ज्यादातर जो पॉपुलेशन है वो टाल ही रहेगी। एक्वायर्ड कैरेक्टर्स क्या होते हैं? ये वो कैरेक्टर्स हैं जो हम अपनी लाइफ के दौरान खुद डेवलप करते हैं अपने अंदर। फॉर एग्जांपल हम जिम जाते हैं, तो जिम के दौरान हमें जो मसल डेवलपमेंट होती है वो हम खुद डेवलप करते हैं, वो हमें पेरेंट्स से नहीं मिलती है। इसे हम एक्वायर्ड ट्रेट्स कहते हैं। पर ये जो जिम में हमें मसल्स मिल गई, क्या ये हम अपने ऑफस्प्रिंग्स को ट्रांसफर कर सकते हैं? नहीं कर सकते। इसी तरह कोई साइंटिस्ट है, वो अपनी जहानत अपने बच्चे को ट्रांसफर नहीं कर सकता थ्रू इट्स जीन्स, क्योंकि ये एक्वायर्ड ट्रेट है जो इसने अपने लाइफ के अंदर एक्वायर किया है। अब इस इनहेरिटेंस के रूल्स हैं, विरासत कैसे मिलती है इसकी कुछ रूल्स हैं जो हमें मेंडल ने सिखाए। मेंडल ने किस पे काम किया था? इसने एक प्लांट सिलेक्ट किया, पी प्लांट। उसमें इसने 7 कैरेक्टर जो है वो सिलेक्ट किए जो एक दूसरे के कॉन्ट्रास्ट थे, अपोजिट थे। फॉर एग्जांपल इसमें कौन सा सिलेक्ट किया इसने? सीड शेप। सीड शेप या तो राउंड होगा या रिंकल्ड होगा। इसी तरह सीड का कलर, एक तो येलो किया, एक तो ग्रीन। ये कितने कैरेक्टर्स हैं टोटल? सीड शेप 1 है, कलर 2, पॉड शेप 3rd, 4th, 5th, 6th और 7th। 7 ट्रेट्स इसने कैरेक्टर्स इसने सिलेक्ट किए। इसी तरह पॉड की शेप, या तो वो इन्फ्लेटेड होगा या वो कंस्ट्रक्टेड होगा। ग्रीन पॉड कलर ग्रीन होगा या येलो होगा। ये जो ऊपर वाले सारे हैं ये डोमिनेंट है, यानी ज्यादातर अगर ये मौजूद होगा इसका जीन तो यही हमें दिखेगा। और ये है रिसेसिव। रिसेसिव का मतलब क्या हो गया? जब इसके साथ ये वाला जीन होगा तो ये अपने आप को एक्सप्रेस नहीं कर पाएगा। फ्लावर लोकेशन कहां पर है? प्लांट साइज। ये सारे कंट्रास्टिंग कैरेक्टर जो मेंडल ने सिलेक्ट किए थे पी प्लांट में। पी प्लांट क्यों इसने सिलेक्ट किया था? क्योंकि ये इजी है, ये एनुअल प्लांट है, ये 1 साल में ही हमें रिजल्ट देगा, हमें ज्यादा टाइम के लिए इंतजार नहीं करना पड़ेगा। मेंडल ने क्या अपने एक्सपेरिमेंट्स के दौरान क्या इसने देखा? इसने देखा कि जो ये ट्रेट्स हैं इन्हें कंट्रोल करने वाला कोई फैक्टर है जिसे हम फिर बाद में हमने क्या कहा? ये जीन्स है। इसे पता नहीं था, इसने इसका नाम जीन्स नहीं दिया, जीन्स फिर बाद में इसका नाम मिला। अब इसी जीन के क्या होते हैं? इसके 2 वर्जन्स होते हैं, उसे हम अलील्स कहते हैं। एक ही जीन के 2 वर्जन्स होते हैं। फॉर एग्जांपल हाइट, हाइट के लिए एक जीन होता है। अब ये हाइट या तो कोई टाल होगा या कोई शॉर्ट होगा। शॉर्ट मैंने लिखा है स्मॉल टी से, और हाइट हमने जो टॉल है वो हमने कैपिटल टी से लिखा है। तो ये एक ही जीन है, ये इसके 2 वर्जन्स हैं। एक टॉल हाइट देगा तो दूसरा कौन सी हाइट देगा? हमें शॉर्ट हाइट देगा। अब डिपेंड करता है कि कौन सा ट्रेट है, ये डोमिनेंट होगा या रिसेसिव होगा। ये किस पे डिपेंड करता है? कौन सा अलील अब इसे मिल गया है, कौन सा वर्जन जीन का मिल गया है। डोमिनेंट ट्रेट्स कौन होते हैं? ये वो ट्रेट्स हैं जो एक्सप्रेस हो जाते हैं ऑर्गेनिज्म में किसी भी कॉम्बिनेशन में। इसके साथ रिसेसिव ट्रेट हो या ना हो, ये हमेशा इसमें एक्सप्रेस हो जाएगा। फॉर एग्जांपल टाल हाइट की हम बात करते हैं पी प्लांट में, टाल हम टी से लिखेंगे और जो ड्वार्फ है वो हम स्मॉल टी से लिखेंगे। अगर आप जीन्स चाहे ये दोनों अलील्स कैपिटल हो या दोनों 2 अलील में से एक अलील जो है वो स्मॉल हो, ये दोनों रहेंगे टाल, क्योंकि एक अलील जो है कॉम्बिनेशन दोनों है, इसमें हमेशा टाल रहेगा। और शॉर्ट कब बनेगा? जब ये कॉम्बिनेशन होगी, जब दोनों जो है वो रिसेसिव अलील्स होंगे। इसी तरह रिसेसिव ट्रेट्स क्या होती है? ये वो ट्रेट है जो डोमिनेंट अलील के प्रेजेंस में कभी एक्सप्रेस नहीं कर पाता है। यहां पर आपने देखा, यहां पर डोमिनेंट अलील भी है, हाइट टॉल के लिए भी है और शॉर्टनेस के लिए भी, पर यहाँ पर शॉर्ट जो है वो एक्सप्रेस नहीं होगा। वरना ये अलील प्रेजेंट है उस ऑर्गेनिज्म में, पर ये एक्सप्रेस नहीं होगा, तो वो क्या होगा? वो ऑर्गेनिज्म भी टॉल ही होगा। अब डिपेंड करता है कि एक्सप्रेशन ऑफ ट्रेड्स क्या होता है। अगर हम टॉलनेस की बात करें, ये हमने पहले ही देखा, टी हम डिनोट करते हैं टॉल के लिए, शॉर्ट के लिए हम डिनोट करते हैं स्मॉल टी। तो कॉम्बिनेशन, ये टी टी कॉम्बिनेशन हो या स्मॉल टी कॉम्बिनेशन हो, इसे हम कहते हैं होमोजाइगस कॉम्बिनेशन।
होमोजाइगस का मतलब क्या है? ये वो कंडीशन है जिसमें इस जीन के अलील्स, दोनों अलील्स जो हैं वो एक जैसे होंगे, या तो दोनों टाल के लिए होंगे या दोनों शॉर्ट के लिए होंगे। इसे हम कहते हैं होमोजाइगस कंडीशन। हेटेरोजाइगस कंडीशन क्या होता है? जब अलील्स जो हैं वो एक ही जीन के अलग-अलग होंगे, शॉर्ट का भी होगा, टाल का भी होगा। इसे हम हेटेरोजाइगस कंडीशन कहते हैं। अब होता है फेनोटाइप और जीनोटाइप। फेनोटाइप का मतलब क्या है? जो इसके एक्सप्रेशंस है, मॉर्फोलॉजिकल एक्सप्रेशंस जो हमें दिखता है, ये कैसा है, इसकी स्किन कलर कैसा है, इसका हेयर कैसा है, टॉल है या शॉर्ट है, राउंड है या रिंकल्ड है, इसे हम फेनोटाइप कहते हैं। यानी इसका ज़हूर कैसा है, इसका जो है उसकी शेप कैसी है, उसे हम फेनोटाइप कहते हैं। जेनेटिक कॉन्स्टिट्यूशन को हम जीनोटाइप कहते हैं, यानी इसमें कौन से अलील्स हैं, कैसे जीन्स हैं, दोनों टाल के जीन्स हैं या दोनों शॉर्ट जीन्स हैं, वो हम देखते हैं, इसे हम जीनोटाइप कहते हैं। अब डोमिनेंट ट्रेट और रिसेसिव ट्रेट में जो डिफरेंसेस हैं वो ये हैं कि डोमिनेंट ट्रेट एक्सप्रेशन ऑफ इंडिविजुअल में कैसी होता है, वो हमेशा होगा, चाहे वो एक कॉपी हो, टी टी हो या स्मॉल टी कैपिटल टी हो। यहाँ पर एक ही कॉपी है हेटेरोजाइगस में, तब भी एक्सप्रेशन होगा, दोनों कॉपीज प्रेजेंट है तब भी एक्सप्रेशन होगा। रिसेसिव ट्रेट कब एक्सप्रेस होगा? जब दोनों कॉपीज जो हैं वो इस रेसिसु अलील की होंगी। लिटरेचर में कैसे लिखते हैं ये हमने देखा, कैपिटल टी से हम लिखते हैं डोमिनेंट, स्मॉल टी से लिखते हैं, स्मॉल लेटर से लिखते हैं हम रिसेसिव। एग्जांपल क्या है? वी शेप्ड हेयर लाइन ज्यादातर है, फ्री डिटैच्ड ईयर लोब्स। स्ट्रेट हेयर लाइन आप कम देखोगे, इसी तरह आप ब्लू आइज भी कम देखोगे, क्योंकि ये रिसेसिव ट्रेट